आप लोगों में थंबनेल का तो मेकअप देखकर ही इस वीडियो को क्लिक करा होगा। तो अगर आपको भी इतना फ्लॉलेस और इतना ब्यूटीफुल मेकअप करना है तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हमने अप्लाई करा है टोनर विच इज़ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर लगाने के बाद हमने अप्लाई करा है बायोटिक का मॉइस्चराइज़र विच इज़ ऑल स्किन टाइप एंड बहुत ही ये मिनिमल सा मॉइस्चराइज़र है जो ज़्यादा लेयरिंग क्रिएट नहीं करता है फेस पे। उसके बाद हमने लगाए हैं लेंसेज। देन वी अप्लाइड फ्लिका का मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर। दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड वर्थी प्रोडक्ट। इट कॉस्टेज मी 800 बट 800 रुपये में जो चीज़ मुझे मिली है ना, आई कैन टेल यू। सो अगर आप भी अच्छा मेकअप करना चाहते हैं तो ये खरीद सकते हैं। उसके बाद हमने बनाया है आइज़ का बेस। आइज़ का बेस मैं हमेशा लाइट रखती हूँ। उसका एक रीज़न है, बिकॉज अगर हम लाइट बेस यूज़ करेंगे तो हमारे जितने भी कलर्स हैं वो पॉप आउट होके दिखेंगे। देन आई पिक अप अ ब्राउन शेड, जो कि ब्राउन शेड मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बिकॉज इंडियन स्किन टोन पे जितने भी ब्राउन कलर, बेज कलर, ऑरेंज कलर होते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने कैसे इनर और आउटर कॉर्नर को कलर करा है डार्क कलर से, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट मिड कट क्रीज, और उसके लिए आपको इनर कॉर्नर और आउट कॉर्नर पे कलर ब्लेंड करके बीच में कंसीलर लगाना होता है। सो कंसीलर लगाने की एक टेक्निक है जो बहुत वायरल है और बहुत वर्थी है, जो मैं तो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो। विच इज़ नीचे आपको कंसीलर लगाना है और ऊपर इस तरीके से आप देख रहे हैं एक गाइडलाइन बन जाएगी। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी कट क्रीज है वो कभी भी दोनों आँखों में अलग नहीं बनेगी, दोनों की कट क्रीज बिल्कुल सेम बनेगी, ना छोटी बड़ी मोटी पतली नहीं बन सकती है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इसके बाद हमें जो भी इसके आउटर कॉर्नर्स है उसे अच्छे से फिंगर से ब्लेंड करना है, और अगर आप ये ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद जो हमारे कलर्स फेड हो चुके थे ड्यू टू कंसीलर्स, उसे हम दोबारा से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने बीच में यूज़ करा है ऑरेंज। ये ट्रांजिशन शेड्स होते हैं जिन वजह से हमारी आँखें बहुत खुली हुई दिखती है और बहुत इन्हेंस और बहुत एलिगेंट लगती हैं। इसके बाद हमें अप्लाई करा है मालियो का हाइलाइटर, और हाइलाइटर के ऊपर हमने अप्लाई करा है क्रोम। ये जो क्रोम है ये नेल का प्रोडक्ट है, बट ये आइज़ पे मैजिक की तरह वर्क करता है, और ये इतना सुंदर है। इसके कोई भी लगाने के लिए आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं होती। इसके पार्टिकल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नीचे फॉल आउट नहीं हुए। इसके बाद हम लगाएंगे हमारा मोस्ट फेवरेट स्टेप विच इज़ आई लाइनर। टुडे आई एम यूजिंग जेल लाइनर बिकॉज मुझे बहुत ही मैटिफाइंग सा ब्लैक जेट लुक इफेक्ट चाहिए था। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर। जेल लाइनर लगाने के बाद आपको एक बात नोटिस करनी है कि आपको उसको लॉक करना है लिक्विड लाइनर से। ये स्टेप आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हो या फिर मेकअप ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने जितनी भी मेरा फॉल आउट था वो मैंने क्लीन करा, दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाया और मैंने करेक्टिंग से स्टार्ट करा। इसके लिए मैंने यूज़ करी है क्रायलॉन की डेली टू पैलेट, जो कि है डर्मा की, और ये इतनी अच्छी एकदम मक्खन की तरह ब्लेंड होती है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। मैंने इसको जो भी करेक्टर्स के एरिया थे जहाँ जहाँ पर नीड थी करेक्टर्स के, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे वहाँ पर मैंने इसको लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पूरा प्रोडक्ट गायब नहीं करना है, बिकॉज जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि उनका मेकअप बाद में ग्रे और पैची लगना चाहता है। वो इसी वजह से होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड कि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपने करेक्टर लगाया है तो आपको उसको वहीं पर रहने देना है, बस हल्का सा ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद हमने करा है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है, मैं क्लियर कर देती हूँ। जब भी आप कोई करेक्टर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन, तो उसको अगर आपको हाइड करना है ताकि वो आपके फाउंडेशन में से ना झांके, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ द कलर विच इज़ मैचेस योर स्किन, और एक टोन नीचे। इसके बाद हमने ये पूरे जहाँ जहाँ पर हमने करेक्टर करा था वहीं वहीं पर हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन से क्या होता है, आपका फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है और अंदर का जो भी करेक्टर होता है वो बाहर नहीं झांकता है। क्योंकि आपने कई मेकअप में देखा होगा कि बाद में थोड़ी देर बाद मेकअप में से ऑरेंज दिखता है, मेकअप में से ग्रीन दिखता है, अगर आपने पर्पल लगाया तो पर्पल दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप न्यूट्रलाइजेशन नहीं करते, सीधा करेक्टर के बाद फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगा देते, विच इज़ वेरी रॉन्ग। न्यूट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्लॉलेस मेकअप। ब्लेंडिंग मैंने ये स्पीड बढ़ा रखी है वीडियो की, बट आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लेंडिंग बहुत ही मिनिमम
प्रेशर के साथ करेंगे, बिकॉज अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो सारा प्रोडक्ट आपका ब्लेंडर ही खा जाएगा और आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। सो ये स्टेप ध्यान रखते हुए आपको पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करना है और आपको कान और गला बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो आपका मेकअप बहुत ही अलग दिखेगा। इतना स्टेप करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इनके स्कोन देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बिल्कुल एक टोन में आ गया है इनका फेस। इसके बाद हम हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटिंग के लिए मैंने सेम पैलेट से एक हाइलाइटिंग कंसीलर उठाया और मैंने 2 कंसीलर्स को मिक्स करके इनका शेड बनाया। ये करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा फेस है वो बहुत ही फीचर्ड और स्ट्रक्चर्ड दिखेगा, बिकॉज वंस वी अप्लाइड फाउंडेशन फुल ऑल ओवर बेस, तो हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, मतलब हमारे फीचर्स सारे वो जो छुप जाते हैं। तो इसीलिए हम कॉन्टोर, हाईलाइट और डिफरेंट ब्लशर, हाइलाइटर लगाते हैं ताकि जो हमारे फीचर्स है वो इन्हांस होकर दिखे, बिकॉज फ्लैट फीचर्स में कुछ भी नहीं पता लगा पाएंगे आप चीक बोन कहाँ है, जॉ लाइन कहाँ है। सो इसीलिए हम कंसीलर और कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। इसको भी मैंने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करा है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ कॉन्टोर। और कॉन्टोर अप्लाई करने के लिए हमें एक डार्क शेड लेना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैं पहले ही बता देती हूँ कि हर स्किन टोन पे ब्राउन ही जाए। आप किसी पे लाइट ब्राउन यूज़ करते हैं, किसी पे डार्क ब्राउन यूज़ करते हैं, किसी पे बहुत डार्केस्ट ब्राउन यूज़ करते हैं। इट इज़ टोटली अपॉन डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टोन एंड द फाउंडेशन जो भी आपने यूज़ करा है। तो इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर हम कहाँ करते हैं, जॉ लाइन पे, फोरहेड पे इफ़ नीडेड, और अपने चीक बोन पे। इससे हमारा जो फेस है वो बहुत पतला लगता है। अगर आपको फेस को पतला करना है इसके लिए भी कॉन्टोर की टेक्निक होती है, और अगर आपको फेस को चौड़ा दिखाना है इसके लिए भी फेस की टेक्निक्स होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बेचारे हमेशा मिसकंसेप्शन में ही रहते हैं कि जो हमारा कॉन्टोर होता है विच इज़ ऑलवेज अप्लाई फॉर, कॉन्टोर को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। और मेकअप करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि वी हैव टू यूज़ गुड प्रोडक्ट। जो भी आप लोगों को ये बोल रहा है कि अच्छे प्रोडक्ट, हम सस्ते में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, येस यू कैन, बट सस्ते में भी कौन सा ब्रांड आप यूज़ करते हो। सस्ते से सस्ता फाउंडेशन भी आपका 600 का आता है। सो इफ़ समबडी इज़ टेलिंग यू कि 150 रुपये का फाउंडेशन खरीद के आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो, तो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड मेकअप की वैनिटी कम से कम मिनिमम 10,000 की तो बनेगी ही बनेगी, जिसमें आपका सारा सामान होगा, और इसमें भी बहुत बेसिक वैनिटी बनेगी। तो अगर आपको अच्छा मेकअप करना है और अपने मेकअप के अच्छा अर्न करना है, इफ़ यू वांट टू अर्न फ्रॉम योर मेकअप, सो आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। खैर, इसके बाद हमने अपने आईज़ को हाईलाइट करा अच्छे तरीके से, और ये हमारा करने का पर्पस यही था ताकि हमारी आंखों में बिल्कुल भी क्रीज ना आ जाए। वैसे तो जितनी भी आंखों में क्रीज आनी होंगी वो आएंगी, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। हम क्रीज को तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज इट विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर एंड पाउडर। तो अच्छे से हमने जितने भी पॉइंट्स थे इनके हाइलाइटर करने के, उसे हमने हाईलाइट करा। फॉर एग्जांपल, हमारा जो माथा होता है, हमारी जो अंडर आइज़ होती है, हमारा जो क्यूपिड बो होता है, हमारी जो चिन होती है, जो हमारे साइड ब्लॉक्स होते हैं, उसे हमने अच्छे से हाईलाइट करा टू गिव एन अपलिफ्टेड इफेक्ट। इसके करने के बाद उसके बाद हमने तुरंत ही इसको पाउडर से सेट कर दिया, और हमें क्लाइंट को थोड़ी देर तक बोलना है कि आप ऊपर ही देखो, बिकॉज अगर वो नीचे देख लेंगे तो फिर क्रीज आ जाएगी, और फिर हम जब उसे पाउडर से सेट करेंगे तो मे बी वो इतना अच्छा इफेक्ट ना दे पाए। एंड देन हमें पूरे बेस को अच्छे से सेट करना है, पूरे बेस पे पाउडरिंग करनी है अच्छे से, ताकि जो पूरा बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए, मैट हो जाए। बिकॉज अगर कहीं से भी आपका बेस गीला रह गया या फिर वो सेट नहीं हुआ अच्छे से, तो उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो फट जाएगा, वो जम जाएगा। इसके बाद हमने अंडर आइज़ में ग्रीन काजल लगाया, और ग्रीन काजल लगाने के बाद हमने उसको ग्रीन कलर के आई शेडो के साथ ब्लेंड करा, और ब्लेंड करने के बाद ऑरेंज कलर का आई शेडो लिया और सब चीज़ को मर्ज कर दिया और अच्छे से इमल्सिफाई कर दिया, ताकि बहुत अच्छा सा आइज़ में एक लुक आए। इतना सब कुछ करने के बाद हमने लगाया जेल लाइनर। जेल लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जेल लाइनर के आप लगा रहे हैं तो उसके बाद हमें लिक्विड लाइनर भी लगाना है। तो हम यहाँ पर लिक्विड लाइनर लगा रहे हैं उसको लॉक करने के लिए और एक एक्स्ट्रा ब्लैक इफेक्ट देने के लिए, जिससे हमारी आँखें और भी सुंदर दिखेंगी और भी एलिगेंट दिखेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने अप्लाई करा है ब्लश। ब्लश में पिंक यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज वेन एवर यू आर डूइंग
brown eyes or black eyes or golden eyes, you have to apply the blush which is in pink tone or peach tone or orange tone, because उसके साथ अगर आप पिंक ले जाएंगे तो मे बी वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज पिंक ऑलवेज गोज विद वाइट, सिल्वर और समथिंग येलो, तो इन सब के साथ पिंक ब्लशर अच्छा लगता है। बट जब भी आप वॉन टोन में काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ऑरेंज ही लगाएं।